हरियाणा सरकार ने सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन राशि को 41,000 से बढ़ाकर 51,000 अब कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में इजाफा किया। योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 10,000 की वृद्धि की। पहले ये राशि 41,000 थी, जो 51,000 हो गई। योजना का मकसद आर्थिक तंगी के कारण कोई परिवार अपनी बेटी की शादी में परेशानी न झेले। यह कदम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने, पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास। सैनी सरकार का फैसला न केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक बल्कि सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में सार्थक प्रयास। इस निर्णय से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वो गर्व के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि किन्हें 51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो पिछड़ा वर्ग के जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। महिला खिलाड़ी शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता। दिव्यांग जोड़े जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक 40% या अधिक दिव्यांग हो। योजना केवल पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं है। हरियाणा की सैनिक सरकार ने अन्य वंचित वर्गों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71,000 की शगुन राशि दी जाती है। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाएं जो पुनर्विवाह कर रही हैं, उन्हें 51,000 की सहायता दी जाती है। दोनों दिव्यांग नवविवाहित जोड़े को भी 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह की तारीख से 6 महीने के अंदर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाई गई, ताकि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी बिना किसी बाधा के इस योजना से जुड़ सकें। पात्र लाभार्थी shadi.ediशा.government.in पोर्टल पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई HPPC और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में 718 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और खरीद को मंजूरी मिली। इस दौरान बोलीदाताओं से बातचीत कर 26 करोड़ रुपए की बचत भी की गई और ये पैकेज बिजली, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हरियाणा की प्रगति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इन परियोजनाओं का मकसद हरियाणा के लोगों को बेहतर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवहन सेवाएं देना है। साथ ही पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार किए जाएंगे। सरकार ने स्मार्ट तरीके से बोलीदाताओं से बातचीत कर 26 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की, जिससे जनता का पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। बैठक में सैनी सरकार ने जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दी, उनमें बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, सब स्टेशन और HT भूमिगत लाइनों के लिए 132 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट, अम्बाला के नारायणगढ़ डिवीजन में बिजली वितरण को बेहतर करने के लिए 53.86 करोड़ रुपए की परियोजना। इसका लक्ष्य बिजली के नुकसान को कम करना है। जबकि पशुपालन के लिए वैक्सीन के तहत पशु में गलघोटू और मुंह खो रोग से बचाव के लिए 220 लाख खुराक FMD वैक्सीन की खरीद, जिसकी लागत 73.45 करोड़ रुपए है। हरियाणा इन बीमारियों से मुक्त है और साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। साथ ही जल और सीवरेज प्रबंधन के तहत बहरामपुर में 120 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन शामिल है, जिसकी लागत 33.88 करोड़ रुपए है। वहीं गुरुग्राम में 100 MLD STP का अपग्रेड और 75 MLD टर्शरी उपचार संयंत्र, जिसकी लागत 51.34 करोड़ रुपए है। जबकि फरीदाबाद में जलापूर्ति पाइपलाइन NIT और बल्लभगढ़ के लिए, जिसकी लागत 13.85 करोड़ रुपए है।
फरीदाबाद में मास्टर सीवरेज और ड्रेन की सफाई जिसकी लागत 21.35 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रीटेड पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो ताकि भूजल दोहन कम हो। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य और शिक्षा की तो गुरुग्राम के श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज में गैर मेडिकल उपकरणों की खरीद जिसकी लागत 26.95 करोड़ रुपए। रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल जिसकी लागत 23.64 करोड़ रुपए। सोनीपत में 100 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल जिसकी लागत 49 करोड़ रुपए और नूह में SHKM सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तरों वाला MCH जिसकी लागत 27.95 करोड़ रुपए शामिल है। जबकि परिवहन और सड़क योजना के तहत फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के लिए सेक्टर 61 पे बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन जिसकी लागत 18.48 करोड़ रुपए है। द्वारका एक्सप्रेस वे पर रिसाइकिल पाइपलाइन स्थानांतरण जिसकी लागत 14.9 करोड़ रुपए और पानीपत, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के लिए 109 करोड़ रुपए। हरियाणा की सैनी सरकार का फैसला राज्य को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। 718 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बिजली की उपलब्धता, स्वच्छ पानी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुगम परिवहन सुनिश्चित करेंगी। साथ ही 26 करोड़ की बचत से सरकार की किफायती सोच झलकती है। ये कदम हरियाणा को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।